हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा हमें एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे इसको। तो ये जो 6 है इसके फैक्टर करेंगे, जिसका जो एडिशन करने पर वो +5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो ऐसे फैक्टर 6 के होते हैं 2 और 3। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें हमें ये जो मिड टर्म है इसको स्प्लिट करके दो पार्ट्स में लिखना है और इनका एडिशन 5 होना चाहिए +5, और इनकी मल्टीप्लिकेशन 6 होनी चाहिए। जैसे कि 2 3 जा 6 और 2x प्लस 3x 5x। अब हम दो के पेयर बनाएंगे। इसमें से यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और अंदर हो जाएगा x प्लस 2। ऐसे ही यहाँ से कॉमन हो जाएगा +3, यहाँ से ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 2। ध्यान दीजिएगा, ये जो x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू सेम नहीं होगी तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे इन दोनों में से ये आ गया x प्लस 2 और बाकी बच गया x प्लस 3। इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे और इसको x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -3। तो हमारे दो रूट्स आ गए -2 और -3। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो भी पिछले की तरह है, पर इसमें यहाँ पे माइनस है। इसके -6 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो +5 आए प्लस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर -6 आए। तो हम इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6। अब 6 के ऐसे टुकड़े करेंगे जो प्लस करने पर 5x बने और मल्टीप्लाई करने पर -6 हो। तो इसके ऐसे टुकड़े 2 और 3 होते हैं, पर ये फिर 5 नहीं बनेंगे और -6 नहीं आएगा। तो इसके साथ हम लेंगे 6 और -1 लेंगे। 6 1 जा 6 और 6 - 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दो के पेयर बनाएंगे। इसी के साथ इसमें से x कॉमन लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे प्लस, इसमें से x बाहर चला गया तो अंदर रह गया 6 और यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस, तो आएगा दोनों में से कॉमन, और इसके साथ 1 कॉमन लेंगे। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अंदर रह जाएगा x, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। इन दोनों में से x प्लस 6 को लिखेंगे और ये हो जाएगा x माइनस 1। इनको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -6 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो दो रूट निकल के आ गए हमारे पास -6 और 1। ये हमारे आंसर हो गई। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 के फैक्टर लिखेंगे, तो जो एडिशन करने पर 3x आए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आए तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 होता है। तो इसी के साथ हम ये लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। दो के पेयर बनाएंगे। इसमें से x कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x प्लस x बाहर गया तो यहाँ पे बच गया 2। इसी के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और x प्लस 1
ये रह गया इक्वल टू 0। इसके साथ यहाँ पे x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1, -2 और -1, यहाँ पे आंसर आ गया। इनके दो रूट निकल के आ गए, -2 और -1। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें x² + 7x + 12 इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे 12 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² + 3x + 4x + 12 इक्वल टू 0। इसमें दो के पेयर बनाएंगे, इनमें से x कॉमन बाहर आ गया और यहाँ पे अंदर रह गया x + 3 और यहाँ से +4 कॉमन आ गया और अंदर रह गया x + 4 3 = 12। ये दोनों अंदर सेम होने चाहिए, सेम नहीं हो तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पे x + 3 यहाँ पे आ गया और ये रह गया x + 4, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -4, -3 और -4 ये दो रूट निकल के आ गए, हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें x² + 9x + 20 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हम 20 के फैक्टर करेंगे यहाँ पे। तो 20 के फैक्टर होते हैं 4 × 5, एडिशन होने पर 9x आना चाहिए और मल्टीप्लाई होने पर 20 आना चाहिए। तो इसी के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे x² + 4x + 5x + 20 इक्वल टू 0। यहाँ से दो के पेयर बनाएंगे, यहाँ से हमारा x कॉमन आ गया, अंदर रह गया x + 4, यहाँ पे +5 कॉमन आ गया और अंदर रह गया x + 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x + 4 यहाँ पे आ गया और x + 5 यहाँ पे आ गया। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -4 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -5। दो रूट निकल के आ गए -4 और -5, हमारे आ गए दो रूट निकल के। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दे रखा है x² - 5x + 6 इक्वल टू 0। इसमें हमें 6 के फैक्टर निकालने हैं, तो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 3 और 2। इसमें -5 करना है, तो हमें -5 करने के लिए -3 और -2 लेना पड़ेगा। इनको हम ऐड करेंगे तो -5 आएगा और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 -, तो ये +6 हो जाएगा। इसी के साथ हम लिखेंगे x² - 3x - 2x + 6 इक्वल टू 0। अब हम इसके दो के फैक्टर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे दो के, और यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन इन दोनों में से और यहाँ पे अंदर रह जाएगा x - 3, यहाँ पे -2 कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा x, यह माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे माइनस अंदर रह जाएगा और यहाँ पे 2 3 = 6 होता है इक्वल टू 0। यहाँ से x - 3 और यहाँ से x - 2 आ जाएगा इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, तो दो रूट निकल के आ गए 3 और 2। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें x² - 9x + 18 दे रखा है इक्वल टू 0। तो 18 के फैक्टर करेंगे, 18 के फैक्टर हो जाएंगे 6 और 3, तो हम -6 और -3 लेंगे, ऐड करने पर -9 और मल्टीप्लाई करने पर 6 3 = 18, माइनस और माइनस प्लस। इसी के साथ हम लिखेंगे x² - 6x - 3x + 18 इक्वल टू 0। यहाँ से दो के पेयर बनाएंगे, इसमें से x कॉमन आ गया, यहाँ पे अंदर रह गया x - 6, यहाँ पे -3 कॉमन आ गया, अंदर रह गया x - 6 इक्वल टू 0। तो x - 6 और x - 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 और x की वैल्यू आ गई 3, ये आ गए 6 और 3, दो रूट निकल के आ गए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सीखना। इसमें 2x²
-11x + 15 = 0 दे रखा है। पहले वाले क्वेश्चनों में यहाँ पे x का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, इसमें यहाँ पे 2 दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और ये कांस्टेंट टर्म को, तो ये हो जाएगा 15 × 2 = 30 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो हम 30 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 -6 और -5, एडिशन करने पर -11x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 6 × 5 = 30 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा ये एज इट इज़ आएगा 2x² और -6x - 5x + 15 = 0। यहाँ से दो के पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसमें 2, इसमें भी 2 है तो 2x कॉमन आ जाएगा और रह जाएगा 2x बाहर आ गया तो इसमें x - 2x बाहर आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3 = 6 माइनस इसमें से कॉमन आएगा 5 और अंदर रह जाएगा x, ये माइनस अंदर एक माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15 = 0, तो x - 3 और 2x - 5 = 0, x = 3 और यहाँ पे ये हो जाएगा x = 5/2 प्लस x = के साइड जाएगा -5 तो +5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ गया है यहाँ पे डिवाइड में, तो ये रूट आ गए 3 और 5/2। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4x² - 4x - 3 = 0, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 × 3 = 12x², इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2, यहाँ पे माइनस का साइन है तो बड़ी वाली टर्म माइनस की और छोटी वाली प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे 12x - 12x² है तो हम इसको लिखेंगे 4x² - 6x + 2x और यहाँ पे -3 = 0। यहाँ से दो के पेयर बनाएंगे, इसमें से कॉमन आ जाएगा 4x में से और -6x में से 2x कॉमन आ गया, अंदर रह गया 2 × 2 = 4, 2 बाहर गया तो 2x माइनस 2 × 3 = 6, यहाँ से प्लस इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2x - 3 = 0। ये दोनों सेम होने चाहिए अंदर, तभी क्वेश्चन सही होगा। इसी के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों में से एक बाहर आएगा 2x - 3, ये आ गया और यहाँ पे 2x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी ये उस इक्वल टू के साइड जाके 3 और ये मल्टीप्लाई में था यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। इसी के साथ x = ये +1 था -1 हो जाएगा इक्वल टू के साइड, ये मल्टीप्लाई में था इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/2 और -1/2। इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दे रखा है 4x² + 12x + 5 = 0। इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 × 5 = 20 x² प्लस का, और इसी के साथ इसको लिखेंगे हम 5 × 4 = 20, 10 × 2 = 20, 10 और 2 लिखेंगे, 10 और 2 12, 10 × 2 = 20, तो यहाँ पे आ गया 4x² + 10x + 2x + 5 = 0। दो के पेयर बनाएंगे, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2x बाहर आ गया तो 2x + 2 × 5 = 10, ये अंदर रह गया और यहाँ पे कॉमन आएगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे +1 और 2x + 5 दोनों सेम है, यहाँ पे लिखेंगे 2x + 5 और ये रह गया 2x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +5 है -5 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ पे x = के साइड जाके -1 बाय मल्टीप्लाई इक्वल टू के साइड डिवाइड में, ये हमारे दो रूट आ गए। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।